हेलो गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक एंड आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं मैं अपने साथ हुई एक फ्रॉड घटना के बारे में जिसको अंजाम दिया है अंकुर श्रीवास्तव ने, जो कि कायस्था एनर्जी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी चलाते हैं। इस कंपनी के नाम पे ये फ्रॉड करते हैं। पिताजी का नाम अजीत श्रीवास्तव है और इनकी माता जी का नाम है सुमन बाला श्रीवास्तव। ये बेसिकली बाराबंकी के रहने वाले हैं। कहने को तो ये एनर्जी में डील करते हैं, सोलर एनर्जी में डील करते हैं, बट असलियत में ये कार बेचते हैं। और कार क्या बेचते हैं, फ्रॉड करते हैं बेसिकली में ये लोग। आज से कुछ साल, मतलब आज से 1 साल कुछ महीने पहले की बात है। लाइक लास्ट फरवरी से मैं और मेरी पार्टनर भूमि एक स्मॉल सा बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो कैब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, लेस इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए सेकेंड हैंड कार देखना स्टार्ट किया। सेकेंड हैंड के लिए सबसे आसान जगह जो अवेलेबल है वो OLX है। हम वहाँ गए, OLX पे भूमि ने कार सर्च करना स्टार्ट किया। भूमि को OLX से मिला अंकुर श्रीवास्तव का नंबर। गलती की शुरुआत हो चुकी थी। अंकुर को हमने कॉल की। कॉल करने पे अंकुर ने हमें एक जगह बुलाया और कार दिखाई। जब हम उस जगह पहुँचे तो अंकुर थोड़ा देर से आए थे। हमने कार देखी उनके आने के बाद, पर उन्होंने कहा कि ये कार बिक चुकी है और वो हमें ये कार नहीं दे सकते। हमें अच्छा नहीं लगा, खैर, क्योंकि हम उतनी दूर गए थे। करीब हम गए थे बेसिकली इंजीनियरिंग कॉलेज के पास। तो अच्छा नहीं लगा। खैर, अंकुर ने हमसे कहा कि आप निराश मत होइए, हम आपको दूसरी कार दे सकते हैं। मैं बेसिकली टाटा मोटर्स में बिड करता हूँ और वहाँ से मैं कार उठाता रहता हूँ, ऐसी और भी कारें आती हैं। तो हमने कहा ठीक है, सस्ते में मिल रही है। 1,60,000 कार की कीमत लगाई थी अंकुर ने। तो हमने कहा ठीक है। अंकुर ने कहा थोड़ा वेट करना पड़ेगा 15 दिन तक। हमने कहा ठीक है, 15 दिन वेट कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं है। तो ठीक है, अंकुर 15 दिन तक हमारे टच में रहे। 15 दिन बीत चुके थे। अंकुर ने हमें कार की फ़ोटोज़ सेंड की कि अभी कार नहीं आ पाई हैं, उनकी फ़ोटोज़ आ चुकी हैं, तो आप फ़ोटोज़ देख लीजिए। फ़ोटोज़ में कार ठीक ठाक लग रही थी। तो अंकुर ने हमें फ़ोटोज़ व्हाट्सएप की, हमने कार देखी, कार सही लगी हमें। बहुत कहने के बाद कि काफ़ी टाइम बीत रहा है, हमें कार चाहिए। तो 1 महीने बाद अंकुर ने हमें कॉल की और बोला कि वो अभी सिटी में नहीं है, तो हम 50,000 टाटा मोटर्स को दे दें और उनसे रिसिप्ट ले लें 50,000 की। 50,000 बेसिकली DD देने के लिए कहा उन्होंने हमें। तो हमने थोड़ा सोचा टाटा मोटर्स इज़ अ गुड नेम। हम वहाँ 50,000 दे के रिसिप्ट अगर मिल रही है या रिसीविंग मिल रही है तो हम दिया जा सकता है। हमने 50,000 की DD टाटा मोटर्स को दे दी। फिर उसके बाद हम 50,000 की DD जब हमने टाटा मोटर्स को दे दी, उसके नेक्स्ट डे अंकुर हमसे मिले और अंकुर ने जो बेस्ट अमाउंट था, जो कि 1,10,000 था, उसकी डिमांड की। हमने कहा कि अभी तुरंत देना है, तो अंकुर ने कहा कि हाँ, मैं आपको उसके बदले में एक चेक दे दूँगा 1,60,000 का, जो आपने 50,000 टाटा मोटर्स को दिए हैं वो, और प्लस 1,10,000 जो आपने मुझे दिए हैं। चेक काफ़ी वैल्यूएबल एसेट्स हैं इंडिया में, कि अगर आप किसी को साइन चेक देते हैं तो आप मींस फ्रॉड नहीं कर सकते हैं। हमें ऐसा लगा, बट क्योंकि अंकुर का तो यही काम है लोगों के साथ फ्रॉड करना, तो उन्होंने हमें 1,60,000 का चेक दे दिया और हमसे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र ले लिए। हमने अकाउंट में कैश ना देने की बजाय हमने अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। उसके बाद अंकुर ने हमें कुछ फ़ोटोज़ दिखाई जो कि पॉलिटिशियंस के साथ थी। अपने कनेक्शंस के बारे में बताया कि मैं इनको जानता हूँ, उनको जानता हूँ। बेसिकली यूपी समिट एक इवेंट हुआ था जिसमें अंकुर गए थे और वहाँ पे वो कई पॉलिटिशियंस से मिले थे, तो उनके साथ फ़ोटो खिंचा ली थी। तो उस फ़ोटो के दम पे वो हमें दिखा रहे थे कि उनके काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं पॉलिटिशियंस के साथ, तो उनकी काफ़ी अच्छी इमेज है। खैर, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अपनी कार चाहिए थी। हमें कोई मतलब नहीं था कि अंकुर क्या करते हैं क्या नहीं। उसके बाद हमने अंकुर को 1 हफ़्ते बाद कॉल की कि अभी तक कार नहीं आई है। जब 1 हफ़्ते बाद हमने उन्हें काफ़ी कहा, तो उन्होंने हमें करीब पैसे मिलने के 14 दिन बाद हमें चित्रांश मोटर पे बुलाया, जो कि अलीगंज में है, और वहाँ हमें कार दिखाई। कार देख के अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि कार की हालत बहुत ख़राब थी। कार में टायर अच्छे नहीं थे, टायर फटे हुए थे, क्लच ख़राब था, हॉर्न नहीं था। कार जो मैंने बात की थी वो 40,000 किलोमीटर चली हुई कार की बात थी, बट कार 93,000 किलोमीटर चली हुई थी।
ये सारी बातें हमारे पास व्हाट्सएप पे हैं और वॉइस रिकॉर्डिंग भी हमने आज तक अंकुर की सारी रखी हुई है, जो भी बात हुई है। तो हमने वो कार लेने से मना कर दिया क्योंकि हमें वो अच्छी नहीं लगी। तो अंकुर ने कहा कि अभी आप ये रख लीजिए, मैं आपको कार के कागज़ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपकी कार मैं 1 हफ़्ते में चेंज कर दूँगा। तो ऑलरेडी हमने पैसे दे दिए थे और हमारे पास कुछ भी नहीं था एक चेक के अलावा। तो हमने कहा ठीक है यार, 1 हफ़्ते के लिए बात है, 1 हफ़्ते रख लेते हैं, कुछ नहीं से थोड़ा बेहतर। हमने कार रख ली। 1 हफ़्ते बाद हमने अंकुर को कार बदलने के लिए कहा तो अंकुर ने सही से बात नहीं की और बोला कि अभी नहीं हो पा रहा है, वो हमारी कार कुछ दिनों में बदल देंगे। ऐसे काफ़ी टाइम बीत चुका, 1 महीना बीत चुका था। 1 महीने बाद जब हमें लगा कि अब चेक की डेट भी ख़त्म होने वाली है, तो हमने अंकुर से कहा कि आप कार बदल दीजिए, नहीं तो हम बैंक में चेक लगा देंगे। तो अंकुर ने कहा कि आप हमें धमकी दे रहे हैं। हालांकि ये धमकी नहीं थी, हमने सिर्फ अपने पैसे लेने के लिए, चेक लगाने के लिए कहा था। तो जब हमने अंकुर से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो अंकुर हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। उसके बाद हमने बैंक में अंकुर की चेक लगा दी। चेक लगाने पे पता चला कि क्लोज़ अकाउंट का चेक है, जो कि एक तरीके का फ्रॉड स्टार्ट। हमें पता चल चुका था कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है पूरे तरीके से। हमें पूरे तरीके से पता चल गया था कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। फिर हमने अंकुर को बोला कि हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे आपकी कि आपने हमारे साथ आपने फ्रॉड चेक दिया हमें। खैर हमने पुलिस कंप्लेन की। पुलिस उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। पुलिस ने अंकुर को बुलाया, अंकुर नहीं आए तो पुलिस ने अपनी एंड से ज़्यादा वो नहीं डाले एफर्ट अंकुर को पकड़ने के लिए, क्योंकि पुलिस के लिए 1,60,000 उतनी बड़ी रकम नहीं थी जितनी हमारे लिए थी। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर अंकुर ने हमें जब पुलिस मैटर हो चुका था तो अंकुर ने हमें मैटर बाहर सॉल्व करने के लिए कहा। हमें अंकुर ने 160 का अमाउंट 5 अलग अलग चेक्स में भर के दिया, जिसमें से 2 चेक उनकी कंपनी की और 3 चेक उनकी पर्सनल अकाउंट की थी। चेक पोस्ट डेटेड थी, जो कि 1 महीने बाद स्टार्ट हो रही थी। खैर अगेन चेक तो हमने कहा शायद 5 अमाउंट में, छोटे छोटे अमाउंट में चेक्स हैं, 30-30 हज़ार के, छोटे अमाउंट थे 30-40 के उसमें। तो हमने कहा ये तो कैश हो ही जाएंगे। हमने कहा ठीक है, इतना वेट कर सकते हैं। चेक नवंबर में ख़त्म हो रही थी। हमने ठीक है, हमने वो चेक लगाना स्टार्ट किया। जब डेट आ गई तो चेक लगाने पे वो चेक बाउंस होना स्टार्ट हो गई। चेक बाउंस होती गई। जब सारी चेक्स बाउंस हो गई तो हमने अंकुर को नोटिस सेंड किया। नोटिस सेंड करने पे अंकुर ने वो नोटिस पिक नहीं किया। उनके माता पिता ने बोल दिया कि वो यहाँ नहीं रहते हैं, बल्कि वो उनके घर का एड्रेस है। तो हमने फिर नोटिस सेंड किया। हमने कई बार नोटिस सेंड किए। तो उसके बाद अंकुर ने वो नोटिस रिसीव नहीं किए, क्योंकि उनके माता पिता बार बार यही बोल देते थे पोस्टमैन से कि वो यहाँ नहीं रहते हैं। हमने क्रॉस चेक करने के लिए जाके पता लगाया तो देखा कि उनके माता पिता वहीं रहते हैं और वो उन्हीं का घर है। खैर जब उन्होंने पिक नहीं किया तो फिर हमने उनके माता पिता से बात की। हमने उन्हें बोला कि आपके बेटे ने ऐसा किया है जो कि गलत है, फ्रॉड करना गलत बात है। तो उनके पिताजी का कहना था कि फ़्रॉड करने में भी मेहनत लगती है और मेरे बेटे ने मेहनत का काम किया है। वो प्राउड थे अपने बेटे के फ्रॉड पे। तो कौन सा इंसान अपने बेटे के फ्रॉड पे प्राउड हो सकता है, ये आप सब लोग जानते हैं। जो जैसा होता है उसको वैसा ही इंसान अच्छा लगता है। और उनकी माताजी का कहना था कि वो 50% अमाउंट दे सकता है, क्योंकि कार आपके पास खड़ी है जो कि जिसका कागज़ नहीं है हमारे पास, जो कि चलने की हालत में नहीं है, वो कार हमारे पास खड़ी है। उसके खड़ा रखने के बदले में हमें वो आधा अमाउंट देंगे। खैर इधर कोविड-19 आ गया। कोरोना की वजह से सारी चीज़ें रुक गई, कोर्ट चल नहीं रहे हैं। थोड़ी प्रॉब्लम है, बट हमारे अंदर इतना सब्र है कि हमें पता है कि चीज़ें सॉल्व होंगी। अंकुर की पूरी डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। अंकुर जैसा कोई भी इंसान आपके साथ ऐसा फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो सतर्क रहें। पैसे कभी एडवांस मत दें। अगर कोई भी सामान ख़रीद रहे हो तो पैसे एडवांस मत दें, क्योंकि ऐसे घटिया इंसान मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं जो कि आपके साथ ऐसा फ्रॉड कर सकते हैं। ये लोग बातों में बहुत उत्साह होते हैं। तो ऐसे फ्रॉड लोग मतलब आप कितने भी समझदार हों, जैसे कि हम ही ने चेक लिया मगर क्या फ़ायदा हुआ। खैर केस चलेगा, देखेंगे, वक्त आएगा।
मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इसके बारे में। जो हुआ वो गलत हुआ, होना नहीं चाहिए था। अंकुर एक नंबर का घटिया इंसान है। अंकुर ने जो किया वो गलत था। हमारी भी गलती है कि हमने उस जैसे इंसान पर भरोसा किया, मगर जो अंकुर ने किया वो ज़्यादा गलत था। क्योंकि आप अगर किसी से पैसे ले रहे हैं तो आप अपनी कमिटमेंट पूरी करिए। अगर आपने कार के पैसे लिए हैं तो उसको कार दीजिए और एक सही कार दीजिए। बट क्योंकि उसका काम ही है फ्रॉड करना, तो वो फ्रॉड कर रहा है। अपने साथ साथ वो पॉलिटिशियंस को भी बदनाम कर रहा है। इस फ्रॉड केस का जो भी नतीजा आएगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये केस सॉल्व हो जाए, और दुआ करता हूँ कि आप लोग ऐसे किसी इंसान के चक्कर में नहीं फंसेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो लॉन्ग